अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आप देख सकते हैं काफ़ी रश है। ये मखसूस नशिस्तों वाला केस आज लगा हुआ था और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें उनको वापस मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्योंकि बाकी जमातों से वो नशिस्तें वापस ले ली गई हैं। अब यहाँ पर इतना रश है, ख़वातीन बड़ी तादाद में इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। ये तमाम ख़वातीन का ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और इस वक्त बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पर मखसूस नशिस्तों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कमल शौकत यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, कुछ इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं, बड़ी गहमा गहमी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आमिर डोगर साहब मौजूद हैं, यहाँ पर करक के MNA शाहिद वो भी मौजूद हैं, नईम हैदर पंजुथा साहब मौजूद हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो प्लीज़ रास्ता दीजिएगा थोड़ा सा। नईम हैदर साहब क्या कहेंगे, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश है। देखें हाल बड़ा क्लियर है और हाल आपने देखा ही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह से समाअत हुई है और समाअत के अंदर किस तरह कुछ लोग जो है एक्सपोज हो रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की गई, तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला ही नहीं है। वो समझते हैं कि अगर धरना केस के अंदर PTI को टारगेट करना है तो फिर आप रिमार्क्स दे सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आज भी की जा रही है तो उससे भी भागा जा रहा है। और मखसूस नशिस्तें उसी का हक़ है जो सीटें कोई भी जमात जीती है उस तनासब से उसको मिलनी होती है। ये नहीं होता कि 5 सीटें एक जमात जीती है तो उसको 10 सीटें आप दे दें। और ये कहना कि आज़ाद उम्मीदवार आप क्यों बने या क्यों आपको किया गया, तो वो इलेक्शन कमीशन ने किया था। हम टिकट्स लेकर गए थे PTI का, लेकिन हमसे नहीं लिया गया और कहा गया कि आप आज़ाद उम्मीदवार हैं। और निशानात के हवाले से भी आज बात की जा रही थी। बल्ले का मैं वही सवाल करने लगा था, बल्ले का केस जो है दोबारा बार बार डिस्कस होता रहा, उस पर क्या कहेंगे? वो जान ही नहीं छोड़ रहा शायद इनकी। देखिए वो इन्हें जान नहीं छोड़ रहा और इंशाल्लाह जान नहीं छोड़ेगा। बल्ले का निशान के हवाले से जो कह रहे थे कि आप अपनी मर्जी से बल्ले का निशान ले लेते अगर आज़ाद भी थे। मैं खुद उम्मीदवार था, जब हम गए तो हमें कहा गया कि ये लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर ये मौजूद हैं तमाम निशानात और इनमें से जो लेना है वो आप ले लें। अच्छा, हमने तो कहा और उसमें से जो हम लेना चाहते थे वो नहीं दिया गया, वो कोई और निशान दे दिया गया। लेकिन कई ऐसी जगहों के ऊपर ऐसे ऐसे निशानात दिए गए जो उस उम्मीदवार ने विश ही नहीं जाहिर की कि ये मुझे दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल खोसा साहब हैं, उनको अब के निशान दे दिए। अब एक निशान किस लिए दिया जाता है कि ज़्यादा लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो लोगों को आसानी से वो पहचान सकें। लेकिन अगर आप इंग्लिश में के दे देंगे, एल दे देंगे या कोई दे देंगे, हिल कुकर कोई भी चीज़ दे देंगे, तो वो आपने देखना है कि निशान उसके लिए आपने मशवरा, आपने उससे जो है राय लेनी है। लेकिन नहीं राय ली गई और निशानात अपनी मर्जी के जो हैं वो अलॉट किए गए। बल्ले का निशान छीना और उस छीनने के बाद ये कह देना कि अब आप आज़ाद हो गए, आप पार्टी की हैसियत कैसे ख़त्म कर सकते हैं? आज वो गलतियाँ सारी। अभी क्या लगता है जो इस वक्त सिचुएशन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जजेस के रिमार्क्स, जजेस का माइंड देखकर क्या लगता है फैसला आपके हक में आएगा? मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या इसी तरह से वापस दे दी जाएंगी? देखिए बड़ा क्लियर है ना जी कि मखसूस नशिस्तें उसी जमात का हक होता है जो वो जीती है। और जजेस के माइंड को देख के इस वक्त देखें जजेस एक आध जो है उसको ज़रूर आपको पता है कि उनके रिमार्क से भी नज़र आ रहा था और वो क्या कह रहे थे। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो आपने आइन के मुताबिक चलना है, तो आइन के मुताबिक जो जमात जितनी सीटें जीती है उस हिसाब से उसको मिलता है हक। और दूसरी बात ये कह देना कि जनाब आप ये कह रहे हैं कि नुमाइंदगी हो रही है मखसूस नशिस्तों से, लेकिन यानी कि बानी PTI इमरान खान साहब उन्होंने लिस्ट देनी है, तो लिहाजा नुमाइंदगी वाला मामला आप कहाँ पर उठा रहे हैं? तो मैं इसके ऊपर आपको क्लियर करना चाहूँ कि बाकी तमाम जमातें भी वो जमातें लिस्ट फराम करती हैं। अब उनमें से नवाज शरीफ बैठ के उनके साथ मुशावरत करता है या जो भी बैठ के करता है। लेकिन ये कह देना कि जनाब ये सीटें जो हैं आप लिस्ट देते हैं और लिस्ट के मुताबिक कहाँ आप आवाम की राय का ख्याल रखते हैं? तो जिस पार्टी को अवाम मुंतखब करती है, जिस पार्टी को वोट देती है, डेफिनेटली उसी ने डिसाइड करना है ना। जहाँ पर काजी फाइज हिस्सा ने या किसी आमर फारूक ने तो डिसाइड नहीं करना। बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजुथा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इस वक्त आप माहौल देखें, बड़ा गर्मी तो है ही बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर जो ख़वातीन की तादाद है ना
वो काफ़ी बड़ी तादाद है। मैं हैरान हूँ कि PTI की ख़वातीन जो है इतनी बड़ी तादाद में कहाँ से आ गई हैं। मतलब बहुत अरसा पहले हमें किसी प्रोटेस्ट में नज़र नहीं आती, किसी और जगह पर हमें बहुत जगहों पर महसूस हुआ कि लोग जो हैं वो बाहर नहीं निकल रहे, शायद वो सख्तियाँ भी थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो तमाम ख़वातीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ज़ाहिर है मखसूस नशस्तों का मामला है, हर खातून को बेशक इस बात के ऊपर प्रायोरिटी उनको होती है कि हमें दी जाए। वो लॉबिंग भी करती हैं, मखसूस नशस्तें क्योंकि सिलेक्टिव होती हैं, अपनी मर्ज़ी से पार्टी तय करती है किसको देना है किसको नहीं, तो तमाम लोग अपनी लॉबिंग के लिए भी यहाँ पर इस वक्त जो है वो मौजूद है। और आप देख सकते हैं बड़ी तादाद है और हैरान कुन तौर पर यहाँ पर तमाम लोग जो इस वक्त बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ से मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखा सकूँगा। ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे यहाँ पर आप बड़ा रश जो है वो एक देख रहे हैं। इस तरफ सिक्योरिटी की तादाद भी है, मुमकिन किसी बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र, लेकिन ख़वातीन जो हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं।